सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज के बारे में कि हमें और कौन कौन से एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिल सकता है। क्योंकि देखो हमारे दिमाग में बस यही सेट है कि आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी बस बीटेक के लिए है, ठीक है। इसीलिए हम जेई में पूरा अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते हैं, अपने 2 साल देते हैं, 3 साल देते हैं, 4 साल देते हैं। बट ये सिर्फ बीटेक के लिए नहीं है, यहाँ पे बहुत ही सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं एंड हर एक कोर्स उतना ही वर्थ इट है। सो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ बीई या बीटेक रिलेटेड कोर्स के लिए नहीं है, बहुत ही सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं और सारे वर्थ इट है। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम को आपके ऑप्शन देने वाले हैं। इसके साथ ही मैं तुम्हें कुछ अल्टरनेटिव एग्जाम्स के भी ऑप्शन देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। इसके थ्रू आपको कौन कौन से एग्जाम देखने को मिल जाते हैं आईटीज, एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज में एंटर के लिए। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम है ट्रिपल आईटी हैदराबाद, जिसमें आपको टोटल 7 मोड दिखते हैं, जिसमें 5 ही मोड हमारे काम के हैं। पहला है यूजी, दूसरा है स्पेक एंड लेटरल एंट्री, फोर्थ है जेईई मेन, फिफ्थ है बोर्ड के बेसिस पे। बोर्ड में काफी हाई परसेंटेज चाहिए, लाइक 99, 98 एंड अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो 99 से भी ऊपर चाहिए होगा, ठीक है, दशमलव में समझो। इसके बाद है ओलंपियाड एंड डासा मोड। डासा दरअसल अब्रॉड स्टूडेंट वालों के लिए है। अब इसके बाद हमारे पास 6 एग्जाम के ऑप्शन बचते हैं, बट मैंने कहा ये 5 ही काम के हैं, क्योंकि अगर आप यूजी में अपेयर होते हो तो आप स्पेक वाले में अपेयर नहीं हो सकते, या अगर स्पेक देना चाहते हो तो यूजी में अपेयर नहीं हो सकते। तो इसलिए हमारे पास 5 ही ऑप्शन बचते हैं। अब देखो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जितना भी एग्जाम है वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आपको आई बटन में भी दिख जाएगा लिंक। तो इस लिंक पे क्लिक करना, आपको पूरी ट्रिपल आईटी हैदराबाद की सारी एग्जाम्स दिख जाएंगी, पूरी डिटेल्स में दिख जाएगी। तो हमने इसमें डिस्कस किया है। अगर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में तो वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो जिस एग्जाम को हमने डिस्कस कर रखा है उसका आपको फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम पे, जो है आईआईटी मद्रास के लिए थ्रू आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट आईएटी के थ्रू। इस एग्जाम के थ्रू आपको बीएस इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला कोर्स मिलेगा। 4 इयर्स का कोर्स होता है। एडमिशन आपका आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू होगा। बाकी इस एग्जाम को भी हमने पूरे डिटेल में डिस्कस कर रखा है। इसी साल एक वीडियो बनाया था आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, पूरे डिटेल में यहाँ पे कवर है। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट एग्जाम की तरफ। तो थर्ड जो हमारा एग्जाम है यूसीड, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन। ये डिजाइन के लिए खास करके अगर आप यूआई, यूएक्स, एनिमेशन इन सारी चीजों में इंटरेस्ट रखते हो। बेसिकली इस कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ डिजाइन। इसमें आपको कुछ आईआईटीज एंड ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर में एडमिशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईटी के लिए थोड़ा है कि आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, बाकी और किसी में साइंस बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। बाकी ये एग्जाम हर साल आईआईटी बॉम्बे ही कंडक्ट कराता है। इसमें भी हमने पूरे डिटेल में बात करी इस वीडियो में, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम है हमारा आईआईटी मद्रास जंजीबार कैंपस तंजानिया के लिए। ये आपका इंटरनेशनल कैंपस है एंड इस एग्जाम को शॉर्ट में आईआईटीएम जेएसटी के नाम से जाना जाता है। इस एग्जाम का पर्पस है बेसिकली बीएससी इन डेटा साइंस एंड एआईएस कोर्सेज में आपको एडमिशन देगी। ये एक्चुअली आईआईटी मद्रास का इंटरनेशनल कैंपस है। तो आईआईटी धीरे धीरे अपनी कैंपस को वर्ल्ड में एस्टैब्लिश कर रही है ताकि एक बेटर एजुकेशन सिस्टम पूरे वर्ल्ड में फैला सके, ठीक है, जो कि काफी अच्छी इनिशिएटिव है आईआईटी की तरफ से, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तरफ से। तो इसमें भी पूरे इंटरनेशनल स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका 12th पास होना चाहिए बेसिकली लास्ट ईयर में। अगर आप साइंस रिलेटेड फील्ड में जा रहे हो, ऑब्वियसली ये इंजीनियरिंग ही है, ठीक है। बीएस मतलब ये मत समझना कि बीटेक नहीं है, ठीक है। इंडिया में बीटेक के नाम से चलता है, बाहर बीएस ही चलता है। तो ये एग्जाम आईआईटी मद्रास जंजीबार कैंपस के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। इस वीडियो में हमने पूरे डिटेल में बात करी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और आईआईटी दिल्ली का इंटरनेशनल कैंपस है, बट वहां पे अगर आप नॉर्मली प्रोसेस के थ्रू जाओगे तो जेईई एडवांस के थ्रू भी जा सकते हो, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। बट आप इस वीडियो में पूरी डिटेल में देख सकते हो, यहाँ पे वीडियो बनाया हुआ है। इसके बाद कुछ एग्जाम्स है लाइक बीएस डिग्री फ्रॉम आईआईटी मद्रास। ये तो आपने सुना ही होगा, विदाउट आईआईटी जेईई एडमिशन मिल जाता। तो यहाँ पे हमने पूरे वीडियो में डिस्कस किया है। बीएस डिग्री फ्रॉम आईआईटी मद्रास करना चाहते हो, यहाँ पे देख सकते हो। बेसिकली ये ऑनलाइन कोर्सेज है, ठीक है। आपको बस एग्जाम देने के लिए या वर्कशॉप वगैरह होगा तभी आप ऑफलाइन कैंपस जा सकते हो। सिमिलरली आईआईटी गुवाहाटी भी कोर्स ऑफर करती है, तो पूरी डिटेल इस यहाँ पे लिंक मेंशन है, तो आराम से चेकआउट कर सकते हो। एंड सिमिलरली आईआईटी पटना भी ऑफर कर रही है। तो फिलहाल यही 3 आईआईटी है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया वो सारे यूजी के लिए था, अंडर ग्रेजुएट जो आप 12th के बाद डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो आईआईटीज में। बट हाँ, यहाँ पे भी दिक्कत है कि आपको थोड़ा अच्छा मेहनत करना पड़ेगा, एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप एडमिशन ले पाओगे। बट आईआईटी जेईई एडवांस के कंपैरिजन में उतना भी टफ एग्जाम नहीं होता है। सो अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं एग्जाम्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। अगर मान के चलो आप यूजी में किसी प्राइवेट कॉलेज में चले गए, ठीक है, तो क्या इसके बाद हमारा आईआईटी का सपना खत्म हो जाता है? नहीं होता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी करना चाहते हो तब भी आईआईटीज के ऑप्शन आपके पास खुले रहते हैं, ठीक है। इवन आप जब पीएचडी रिसर्च करना चाहते हो तब तक आपके ऑप्शन खुले रहते हैं। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि आईआईटी सिर्फ बीई या बीटेक के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप तुम्हारे दिमाग में ये चीज सेट हो गई है कि अगर बीई बीटेक नहीं करेंगे तो अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। वहां पे सारे कोर्स उतना ही वर्थ इट है, क्योंकि आपको एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हमारा सबसे पहला एग्जाम है एमबीए प्रोग्राम्स। अब एमबीए प्रोग्राम्स मैंने ऊपर इसलिए रखा क्योंकि इसमें देखो बहुत ही सारे एग्जाम है। लाइक आप सिर्फ आईआईटीज में जाना चाहते हो, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज ये सारे एक्सेप्ट करते हैं कैट का स्कोर। लेकिन अगर आप इसके अलावा कुछ और एग्जाम देना चाहते हो, लाइक सीमेट हो
हो गया, मैट हो गया, जी मैट हो गया, जैट हो गया, एटमा हो गया, ठीक है। ये सारे एग्जाम भी अगर देना चाहते हो तब भी आपके पास कुछ एनआईटीज के ऑप्शन रहते हैं, ट्रिपल आईटीज के ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। हमने इस पे एक वीडियो बना रखा है आई थिंक 1 या 2 साल पहले, तो आप वो हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा सा मेहनत कर लो, या तो आप सर्च कर सकते हो MBA फ्रॉम एनआईटीज, हमारे चैनल का नाम डाल देना द रैंकर्स विजन, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। कौन कौन सी एनआईटीज है वो सारी मिल जाएगी। बाकी अगर आपको वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे, किसी भी एग्जाम पे पूरी डिटेल में, तो हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। बाकी अगर देखो कैट अटेम्प्ट करते हो तो आपके पास लगभग इंडिया के हर एक कॉलेज का ऑप्शन रहता है, बट अगर मान के चलो कैट में अच्छी परसेंटेज या अच्छी परसेंटाइल नहीं आ पाई तो आप ये सारे एग्जाम ट्राई कर सकते हो, तब भी आपके पास एनआईटीज के ऑप्शन रहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम है गेट का, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। इस कोर्स का बेसिकली पर्पस यही कि आपको एमटेक या मास्टर्स इंजीनियरिंग, PhD प्रोग्राम्स, IITs, NITs एंड अदर इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाएगी। सो मान के चलो अगर तुमने बीटेक किसी प्राइवेट कॉलेज से किया है तो उसके बाद तुम्हारे पास गेट का एग्जाम का ऑप्शन रहता है, जहां से तुम IITs, NITs में एंटर ले सकते हो या ट्रिपल IITs में, ठीक है। एलिजिबिलिटी सिंपल है, आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड में, ठीक है। आर्किटेक्चर में जा रहे हो तो आर्किटेक्चर में, अगर आपने BSc कर रखा है, मान के चलो BSc आपने कंप्यूटर साइंस किया है, मैथमेटिक्स किया है, फिजिक्स किया है, तो क्या आप एडमिशन मतलब इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो? नहीं, उसके लिए आपके पास MSc डिग्री भी होनी चाहिए, सेम आपका जो स्ट्रीम है उससे रिलेटेड। कंडक्टेड बाय IITs द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, IISc बेंगलोर द्वारा, ठीक है। IISc बेंगलोर में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। ये हर साल रोटेट होता है, एक एक करके हर IIT की बारी आती है। तो इस बार नेक्स्ट ईयर के लिए गेट एग्जाम IIT रुड़की कंडक्ट करा रही है, ठीक है। पूरे डिटेल में देखना चाहते हो तो यहाँ पे लिंक मेंशन है, आराम से चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको इस पे पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं, अगर आप किसी और एग्जाम के लिए भी हमें सजेस्ट करना चाहते हो कि इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया जाए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम आता है IIT जैम का, ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc। सो बेसिकली IIT एग्जाम का यही पर्पस है कि आपको MSc, ज्वाइंट MSc, PhD, MSc, PhD, डुअल डिग्री, इन सारे कोर्सेज में आपको एडमिशन देगी। कई सारे ऑप्शन होते हैं, IITs के अलावा IISc बेंगलोर भी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल, आप जिस कोर्स के लिए जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। कंडक्टेड बाय IITs, हर साल हर IITs द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। पूरी डिटेल में हमने इस वीडियो में बात कर रखी, तो इस वीडियो को जरूर से चेकआउट करना। नेक्स्ट एग्जाम आता है हमारे पास ट्रिपल IIT हैदराबाद का, जिसमें टोटल 6 मोड है, आप यहाँ से पूरी डिटेल में देख सकते हो। एक इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। दूसरा मेथड है इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड मास्टर्स। तीसरा है स्टैंडिंग कमेटी फॉर रिसर्च प्रोग्राम्स। फोर्थ है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट स्टेटस प्रोग्राम एंड फिफ्थ है एमटेक इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैनेजमेंट। इसके अलावा एक और एग्जाम है विंटर रिसर्च एडमिशन। तो ये टोटल 6 मोड है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे एक लिंक मिल रही है, तो आराम से स्कोप और डिटेल में देख सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस वगैरह, एडमिशन के क्या प्रोसेस होते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से इस लिंक के थ्रू मिल जाएगी। इस PDF का एक्सेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक मेंशन कर दूंगा। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहां पे ये PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम का ऑप्शन आता है CEED, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन, ठीक है। UG कोर्स के लिए आपने ऊपर देखा कि इसका UCED नाम का एग्जाम होता है, बट MDes मास्टर ऑफ डिजाइन जैसे प्रोग्राम के लिए आपको CEED एग्जाम होता है, ठीक है, जो बेसिकली आपको IITs एंड IISc में एडमिशन देगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, आप जिस कोर्स में जाना चाहते हो उससे रिलेटेड आपका डिग्री होना चाहिए बैचलर्स का, और ये एग्जाम हर साल सिर्फ IIT बॉम्बे द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। बाकी पूरी डिटेल में इस साल की यहाँ पे मिल जाएगी, लिंक मेंशन्ड है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम का ऑप्शन होता है NIMSET का, जिसे डिटेल में NIT MCA कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट के नाम से जाना जाता है। सो इस एग्जाम का बेसिकली पर्पस यही है कि आपको MCA प्रोग्राम में एडमिशन देगी अगर आपने BCA कर रखा है। तो कौन कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगी, कुछ NITs के ऑप्शन रहते हैं आपके पास, एंड आपके पास एक ट्रिपल IIT का भी ऑप्शन होता है जो ट्रिपल IIT भोपाल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल, आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स या आपका BCA। हर साल डिफरेंट NITs के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये टोटल 10 एग्जाम थे जिसके थ्रू आप IITs, NITs एंड ट्रिपल IITs में एडमिशन ले सकते हो। और इस एग्जाम की इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे आपको JEE एडवांस लेवल के उतने भी कंपटीशन नहीं दिखते हैं, ना ही आपके उतने हार्ड लेवल के पेपर होते हैं। तो अगर आप एक राइट डायरेक्शन में एक अच्छी तरह से मेहनत करते हो ना, तो डेफिनेटली इन सारे एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो आप जिस भी एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट तक भी पहुंच सके जिन्हें नहीं पता, ठीक है। तो उन लोगों को भी शेयर कर दो जो प्राइवेट कॉलेज में जा चुके हैं, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करो। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। अगर मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं दे पाया तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वहां पे भी मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।